नमस्कार मित्रों, आपके YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं, एक प्रश्न है उसके अंदर लिखा हुआ है एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं दे रखी है। चलो मैं मान लेता हूँ एक आसन भुजा है 4x + 5y = 0 है, दूसरी है हमारे पास 7x + 2y = 0। यार एक विकर्ण दे रखा है, उसका समीकरण हमारे इसको मान लेते हैं, ये है 11x + 7y = 9, इस विकर्ण का मान। तो अगर हम लोग इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0,0 आएगा। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये भुजाएं 0,0 से पासिंग आउट हो रही है, तो ये ओ कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये ए, ये बी, ये सी। अगर आपको ए सी समीकरण दे रखा है तो आपको ओ बी समीकरण ज्ञात करना है। अब समझना एक आराम से एक बात है, अगर मैं इसको और इसको सॉल्व करूँगा तो ये पॉइंट आ जाएगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सॉल्व करेंगे। 4x + 5y = 0, दूसरा है 11x + 7y = 9। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा। देखो, अगर मैं ऊपर वाले को 11 से गुणा करूँ तो ये हो जाएगा 44, 11 से गुणा करेंगे तो 55 = 0। 4 से इसको 11 से गुणा किया तो इसको 4 से करना पड़ेगा, तो ये 44 हो जाएगा। 4 से करेंगे तो 28 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 9 × 36। माइनस करेंगे, कट गया, इसमें से ये घटा देंगे, 727y बराबर हो जाएगा -36। राइट बात है। अब मेरे को तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं सॉल्व किसको कर रहा हूँ, इस दोनों को कर रहा हूँ। अब देखो y का मान कितना हो जाएगा, -36/27। सॉल्व किया तो काटा दी, 9 × 36, 9 × 27, -4 और यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट आया वो आ जाएगा हमारे पास -4/3। ये इसके अंदर रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, इसका मतलब y का मान आ जाएगा -4/3। जब मैं y का मान इसके अंदर रखूँ तो x का मान मेरे पास आ जाएगा 5/3। अब इन दोनों को सॉल्व किया मैंने, a पॉइंट को ज्ञात किया। जैसे ही ए पॉइंट को ज्ञात किया तो हमारे पास जो ए पॉइंट के लिए किस दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, जो हमारे पास समीकरण है, एक तो ये 7x + 2y, एक है 11x + 7y = 0। तो हमारे पास जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा -2/3, 7/3। तो इसका मिड पॉइंट होगा वो इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट सेम रहेगा, क्योंकि ये तो एक हमारे पास समांतर चतुर्भुज है। तो जब मैंने इसका मिड पॉइंट निकाला तो ओ पॉइंट के लिए, एम पॉइंट के लिए क्या किया मैंने, इन दोनों को जोड़ा, कितना आया, -3/3, एक हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ा, कितना आया हमारे पास, 3/3 एक हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो ऐसा समीकरण जो 1/2, 1/2 को संतुष्ट कर रहा है तो वो आ रहा है हमारे पास y = x। यही इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। राइट बन रहा है। तो विकर्ण का समीकरण। अगला हमारे पास है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC के आधार है, वो है हमारे पास BC। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, जिसका आधार है वो है BC, जिसमें B और C के कोऑर्डिनेट्स हमारे को दे रखे हैं। B के कोऑर्डिनेट है 1,2, C के कोऑर्डिनेट है 2,1। राइट बात है। और AB का समीकरण हमारे पास, ये BC के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो AB का समीकरण हमारे पास दे रखा है। चलो A पॉइंट यहाँ पर कहीं मान लेते हैं अपन, और AB है, इसका समीकरण हमारे को दे रखा है। जो AB का समीकरण है वो है हमारे पास y = 2x। सही बात है ना। अब हमारे को समीकरण किसका चाहिए, AC का इक्वेशन, इसका इक्वेशन निकालना है। अगर AC का इक्वेशन निकालना है तो मतलब C पॉइंट से गुजरेगा, जो C पॉइंट से गुजरेगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर ऑप्शन नंबर A के अंदर लिखा हुआ है 2y = x - 1,
ऑप्शन नंबर ए के अंदर लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी के अंदर 2y बराबर x। ऑप्शन नंबर सी के अंदर लिखा हुआ है x माइनस वन, वाई बराबर x माइनस वन। ऑप्शन नंबर डी के अंदर लिखा हुआ है 2y बराबर x प्लस थ्री। जो सी भाई ए सी की लाइन की इक्वेशन निकालने मतलब सी पॉइंट से गुजरेगा। सी का मान 2, अरे x का मान 2 और y का मान 1 रखो। x का मान 2 और y का मान 1 रखेंगे तो ये तो गलत आ जाएगा। x का मान 2 y का मान 1 रखेंगे तो ये राइट आ रहा है। x का y का मान 1, x का मान 2 रखेंगे तो ये भी गलत आ रहा है, ये भी गलत आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राइट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपन को केवल सेटिस्फाई करवाना था। ठीक है, अगर आप इक्वेशन निकालना भी चाहो ना तो भी इसको आराम से निकाल सकते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न है त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR के सभी वृत्त त्रिभुज PQR के जो के सभी शीर्ष वृत्त, त्रिभुज PQR के सभी शीर्ष वृत्त हमारे पास है। त्रिभुज PQR के शीर्ष सभी जो वृत्त है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर पर स्थित है। यदि Q पॉइंट है उसकी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 3,4, R के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -4,3, तो हमारे पास ये एंगल हमारे को फाइंड आउट करना है। देखो त्रिभुज एक काम करते हैं, अपन एक त्रिभुज बना देते हैं। राइट बात है। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि ये त्रिभुज, इस वृत्त को पहले चलो एक वृत्त को बनाया। इस वृत्त का केंद्र बिंदु हमारे पास क्या है 0,0। राइट बात है। जिसकी त्रिज्या कितनी है मेरे पास 5। अगर इस वृत्त की त्रिज्या 5 है, इसके मूल बिंदु के पॉइंट है वो है O है। Q और R इस वृत्त के ऊपर स्थित है या फिर कहाँ है? अगर ये वृत्त के ऊपर स्थित है तो वृत्त को संतुष्ट करवाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वृत्त के ऊपर स्थित है। एक पॉइंट चलो यहाँ पर मान ले लिया, उसका ले लिया 3,4। दूसरा पॉइंट कहीं पर भी ले लिया, उसकी कोऑर्डिनेट ले लिया -4,3। अब इन दोनों को पॉइंटों को मिलाया मैंने तो हमारे पास तो ये भी 5 ही रहेगा ना, ये 5 रहेगा और ये पर भी 5 है क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या ही है। ठीक है, ये 5 है तो ये भी 5 ही रहेगा। अगर आपके पास ये भी 5 है और ये भी 5 है तो ये पॉइंट ये लाइन अपन को निकालनी है। तो एंगल कौन सा निकालना है हमारे पास? इस पॉइंट का नाम क्या है Q है, इस पॉइंट का नाम क्या है R है, इस पॉइंट का नाम क्या है O है। अपन को तो P पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स है वो निकालने हैं। ठीक है, तो Q O Q कहाँ गया Q P कहाँ है? चलो P देखो, ये अगर हम लोग बात करें तो कर्ण स्क्वायर आ जाएगा ना। ये एक वृत्त की विकर्ण है ना, अरे वृत्त की परिधि के ऊपर स्थित है विकर्ण के द्वारा, तो ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। सब जानते हैं जो वृत्त की परिधि पर स्थित है। तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल अपन को ये पॉइंट कौन सा रखा P आ गया, R आ गया, तो ये हो जाएगा P QR आ जाएगा। तो ये जो एंगल होता है ना इसका ये आधा होता है, यानी ये कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री। QPR बराबर 45 डिग्रीज आंसर। समझ में आई बात? अगला है 20वां प्रश्न। क्या लिखा हुआ है? 20वां प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर हम लोग देखें तो देखो क्या लिखा हुआ है, मूल बिंदु O से गुजरने वाली रेखा समांतर रेखा है। 4x प्लस 2y बराबर 9। अपने पास जो रेखा है वो मूल बिंदु O से गुजरती है। और दूसरी देखो समांतर रेखा कौन कौन सी है हमारे पास? एक समांतर रेखा ये है, दूसरी समांतर रेखा ये। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, ये इस समांतर रेखा को लिखा है तो ये क्या लिखा हुआ है 4x प्लस 2y बराबर 9। 9 का भाग दिया कट गया, x बटा
9/4 वाई बटा 9/2 बराबर 1। दूसरी रेखा क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई बराबर -6। -6 का डिवाइड कर दो, -6 का डिवाइड किया, यहाँ पर भी -6 का डिवाइड किया, यहाँ पर भी किया -1। -6 का डिवाइड किया तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर अपन भाग देंगे तो -3 हो जाएगा, x का मान -3 y के बटा -6 बराबर 1 हो जाएगा, राइट। यानी ये जो रेखाएं आपको दिख रही है, एक तो -3 -6 पर डिवाइड कर रही है, एक कर रही है 4 को 9/4 1/9/2। अपन इसको इस प्रकार से अपन इसको डाल देते हैं। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 9/4, 0। दूसरा पॉइंट हो जाएगा 0,9/2। ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 0, x का मान 0 और y का मान हो जाएगा हमारे पास -6, ठीक है। और x का मान, y का मान, x का मान तो हो जाएगा हमारे पास -6 है, अरे -3 है, -3,0 हो जाएगा, राइट बात ना। अब देखो ये लाइनें हमारे पास आ जाएगी, इस लाइनों को क्रमशः P और Q पर काटता है, ध्यान रखना। ओ रेखाखंड पी क्यू को किस अनुपात में काटता है, ये ओ है, ओ इस रेखाखंड को किस अनुपात में काटता है, मतलब ये रेखा है ना, ये इसको पी अनुपात में काटती है। पी कौन सा है, देखो ये ऊपर वाला ये लाइन है, तो ये इसको पी पर काटेगा और ये क्यू पर काटेगा। यानी ये जो पॉइंट है वो पी क्यू को किस अनुपात में काट रही है, इसको अपन को चेक करना है, राइट है। अब देखो ये अपन को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले अपन को ज्ञात क्या करना पड़ेगा, ये अनुपात बटा ये अनुपात ज्ञात करना है, यानी ओ पी का अनुपात बटा ओ क्यू का अनुपात। जो ओ पी का अनुपात होगा वही ओ ए का अनुपात होगा, क्या है 9/4। जो ओ क्यू का अनुपात होगा वही इसका अनुपात ये हो जाएगा। भाई ये दोनों अनुपात लेंगे, यहाँ तो ये लो और यहाँ ये लो, चलो ये ले लिया, ये दोनों का अनुपात बराबर, ये दोनों का बराबर ही अनुपात होगा, क्योंकि हमारे पास है वो है ट्राइंगल है, वो एक ये भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ऊपर लंब डाला गया ना, 90 डिग्री एंगल बनाएगा, राइट बात है ना। तो ये रेखा समांतर है, तो जो एंगल ये बना रही वही एंगल ये बनाए रहेगी, तो इसका मतलब पीछे ये बचे एंगल बराबर ही होंगे। एक 9/4 और बट्टा में क्या आ रहा हमारे पास 9/4/3, सोल्व किया तो 9/3 × 4, 3 का भाग 3 बार गया तो हमारे पास आ जाएगा 3:4 आंसर। समझ में आई बात, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अपन को समझना है। अगला प्रश्न है हमारे पास 0,0 3,4 4,0 शीर्ष वाले त्रिभुज का लंब केंद्र आपको निकालना है। लंब केंद्र निकालना है, शीर्ष आपको दे रखा है 0,0, दूसरा शीर्ष दे रखा है 3,4, एक दे रखा है 4,0। कुल मिलाकर आपको अगर पता लगे तो अगर इसका लंब केंद्र अपन को निकालना है, तो लंब केंद्र निकालने का सबसे पहले मैं एक काम कर देता हूँ, एक 0,0 लिख दिया, दूसरी पॉइंट को लिख दिया, 3,4 यहाँ लिख दिया, 0,4 यहाँ लिख दिया, राइट बात है ना। इसके ऊपर लंब डाला गया और इसके ऊपर लंब डाला गया, सही बात है ना। पहले मैं एक काम कर देता हूँ, ओ ए बी का नाम दे देते इसको, ठीक है, ओ ए बी नाम दे दिया। अब एक काम करेंगे, ई और एफ इसको नाम दे दिए। अगर मैं ओ ई लाइन का इक्वेशन निकालूं तो ओ ई लाइन है वो लंबवत होगा बी ए के, राइट बात है, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, समझ में आई बात। ये इसके परपेंडिकुलर अगर, तो अगर मैं ए बी की, अगर मैं इसकी ए बी की एम निकालूं तो कितनी हो जाएगी, 4 x2 y2 - y1 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी तो इसकी एम कितनी आ जाएगी, अनंत आ जाएगी, समझ में आई बात। और इसकी देखो, इस लाइन की इक्वेशन निकाला तो मेरे पास कितनी आ रही है, इसकी एम निकालो, 4 - 0 4 हो जाएगी, बट्टा 0 हो जाएगी, एक मिनट, हाँ इसकी अनंत आ रही तो इसकी 0 हो जाएगी, सीधी सी बात है। इसकी m 0 आ रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन निकाला है, तो ए एफ लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तो y - y1
वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला लगेगा। वाई माइनस वाई वन का मान हमारे पास कितना है, मेरे पास उस लाइन को लिखेंगे। ए लाइन से पॉइंट से गुजरेगी, सीधी सी बात है। अगर ये ए पॉइंट से गुजर रही है तो यहाँ वाई वन का मान कितना आ जाएगा 4, एम का मान कितना है 0, ये पूरा 0, वाई बराबर हमारे पास आ रहा है 4। सही बात है ना। अब देखो वाई बराबर 4 आया तो एक्स पॉइंट को निकाल लेते हैं। ये लाइन की इक्वेशन है जिसमें वाई बराबर 4 आ रहा है, वो राइट हो जाएगा, सीधी सी बात है। सॉरी, इसमें हमने एम ये गलत लिख दिया था, 4 0 गलत, पॉइंट अलग लिख दिया था। तो y2 माइनस वाई वन करेंगे तो 4 हो जाएगा। m निकालेंगे, इसकी m निकालते हैं, चलो 4 हो जाएगा ऊपर, 4 माइनस 0 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, यानी m बराबर हो जाएगा -4। तो इसकी m कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसकी m हो जाएगी -4/1 हो जाएगा, प्लस का 1/4। राइट बात है ना। अगर इसकी m निकालना चाहे तो जो इसकी m आ रही है उसकी ऑपोजिट और उल्टी हो जाएगी। y2 माइनस वाई वन 0 आ जाएगी, तो इसकी m हो जाएगी अनंत। ठीक है, चलो ये काम कर देते हैं, इस लाइन का ओ ई लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। जो ओ ई लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, जो ओ ई लाइन हो जाएगी उसकी इक्वेशन निकालेंगे तो जो हमारे पास हो जाएगा y माइनस वाई वन एम का मान कितना हो जाएगा 1/4, x माइनस एक्स वन 0 हो जाएगा, यानी 4y बराबर x का मान, y को 4 से गुणा करेंगे तो x का मान आ जाएगा, y को 4 से गुणा करेंगे तो x का मान आ रहा है, y को 4 से गुणा करेंगे x का मान नहीं आ रहा है, y को 4 से गुणा करेंगे x का मान नहीं आ रहा है, y को 4 से गुणा करेंगे x का मान, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। राइट बात है ना। इस प्रकार थोड़ा सा हो जाता है, इसे प्रश्न गलत लिख दिया था मैंने। अगला हमारे पास प्रश्न है 22वें प्रश्न के अंदर लिखा हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 3 दूसरे रेखा युग्म दे रखा है, इसके कोणों को समद्विभाजन से बने हुए त्रिभुज का आपको एरिया निकालना है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर समद्विभाजन से अगर कोई एरिया निकलता है तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा। ये प्रश्न भी बहुत सरल है। एक रेखा है अपन को दे रखी है x प्लस वाई बराबर 2 3, दूसरी रेखा युग्म दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0। इस रेखा युग्म है ना, इसको एक सर्कल के फॉर्म में माना जाता है। अगर हमारे पास इसको सर्कल के फॉर्म में है तो एक्स स्क्वायर माइनस को अगर मैं प्लस मान लेता हूँ, चलो प्लस मान लेता हूँ, माइनस मान लेते हैं, या फिर इसको अगर मैं प्लस मान लेता हूँ तो मैं एक सर्कल के फॉर्म में इसको मैं मान सकता हूँ। जैसे ही मैं सर्कल के फॉर्म में मानूंगा तो यहाँ से अगर हम लोग वाई स्क्वायर प्लस माइनस बाहर ले लिया को मैं तो 2y प्लस 1 बराबर 0, ये और एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो पॉइंट है, इसका एक 0 है, इसका 1 है, सीधी सी बात है। अब इसका मतलब ये सॉरी सर्कल नहीं है, इसको अपन लाइन के कन्वर्ट में सर्कल नहीं आएगा क्योंकि माइनस आ गया ना बीच में, तो इसके लाइन के फॉर्मेट में भरा है तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई माइनस 1 का स्क्वायर आ रहा है, दोनों तरफ रूट निकालेंगे तो एक्स बराबर वाई माइनस 1 आ जाएगा, सीधी सी बात है, प्लस माइनस लगा देंगे आगे। अगर इसको वो बड़े वाई मान लेते हैं तो जैसे इस प्रकार की इक्वेशन होती है ना, वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या होता है प्लस माइनस वाई, इसी फॉर्मेट में इसको मानेंगे। राइट बात है ना। अब रेखा युग में है तो यहाँ पर इसका मतलब ये लाइन चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x और y की जगह क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर अपन y प्लस 1 डाल देंगे। अगर y प्लस 1 डालेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 3, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर 2 आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 2। इस लाइन से अपन को एरिया कितना बन रहा है, तो इस लाइन को पहले ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, तो 2e का ये हो जाएगी, 2e का ये हो जाएगी, तो इसका मतलब एरिया ये हो जाएगा। एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 2 से 2 कट गया तो आंसर आ रहा है 2 आंसर आ रहा है, वो राइट हो जाएगा। 2 आंसर हमारे ऑप्शन में कौन सा है बताओ, वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 23वां प्रश्न, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो प्रश्न क्या लिखा हुआ है, एक सरल रेखा है, वो निर्देशीय अक्षों को काट रही है। समझ आई बात, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये भी, कि एक सरल रेखा निर्देशी अक्षों पर A तथा B अंतखंड काटती है। यदि मूल बिंदु को स्थिर रखते हुए
अक्षों को एक निश्चित कोण पर घुमाते हैं तो वह एक नई स्थिति में अक्षों पर P और Q अंतखंड काटती है। A और B अंतखंड काटती है तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x/a + y/b बराबर 1। दूसरा है P और Q अंतखंड काटती है तो x/p + y/q बराबर हमारे पास आता है 1। राइट। मूल बिंदु से डाले गए लंब की जो लंबाई होगी उसको निकालेंगे तो मूल बिंदु से इसके ऊपर भी लंब की लंबाई समान होगी, इसके ऊपर भी लंबाई समान होगी। सीधी सी बात है, क्योंकि देखो मूल बिंदु को इस तरह रखा और अपन उस लाइन को कैसे भी घुमाएंगे तो लाइन की जो लेंथ है वो तो समान ही आ जाएगी। इस लाइन की लेंथ और इस लाइन की लेंथ तो समान ही आएगी, क्योंकि मूल बिंदु को घुमाने पर लाइन की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो मूल इसमें -1 बराबर 0 कर देते हैं, -1 बराबर 0 कर देते हैं। इसमें भी मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई हो जाएगी 1/√1/a² + 1/b² बराबर हो जाएगा 1/√। -1 है तो +1 ही हो जाएगा, सीधी सी बात है। 1/p² + 1/q²। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/a² + 1/b² बराबर 1/p² + 1/q²। तो हमारे पास आ जाएगा a⁻² + b⁻² बराबर p⁻² + q⁻² आंसर। अगला हमारे पास 24वां प्रश्न है। एक चर है, एक रेखा x cos अल्फा + y sin अल्फा बराबर p निर्देशीय अक्षों के मध्य अंतःखंडित भाग के मध्य बिंदु का बिंदु पथ निकालना है। मध्य बिंदु का बिंदु पथ निकालना है तो अपन को एक काम कर देना है। एक रेखा है, कोई भी रेखा हो सकती है, उसकी लाइन की इक्वेशन हमारे पास ये दे रखी है। तो इस रेखा की सहायता से हम लोग पहले अंतःखंड तो निकाल देते हैं। इस रेखा को अगर हम लोग लिखें कि x cos अल्फा + y sin अल्फा बराबर p है तो सब में p का भाग दे दिया, p से p कट गया तो बराबर 1 आ जाएगा। x के नीचे आ रहा है p/cos अल्फा, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे p/cos अल्फा 0, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, p/sin अल्फा। राइट बात है ना। अब ये लाइन जो आपको पॉइंट दे रखी है इसके मध्य बिंदु, पहले मध्य बिंदु तो निकाल देते हैं। इस लाइन को ऐसे बनाएंगे अपन डायग्राम के भांति, तो ये हो जाएगा p/cos अल्फा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 और p/sin अल्फा। इसका मिड पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये जो मिड पॉइंट आएगा इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, p/2 cos अल्फा p/2 sin अल्फा। अब इस पॉइंट से जो भी लाइन जा रही है वो राइट हो जाएगा, सीधी सी बात है। अपन को सेटिस्फाई करवाना है, सीधी सी बात है। तो हमने सेटिस्फाई करवाई तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x², इसको अगर x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं तो अपन तो भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अपन को तो x देखो x⁻² + y⁻² बराबर 4p⁻², ये राइट हो जाएगा आंसर। क्योंकि ये इसके अंदर रखेंगे, ये इसके अंदर रखेंगे तो ये सेम आ जाएगा 1/4p² आ जाएगा। राइट बात है ना, बहुत नॉर्मल है, क्योंकि sin² + cos² बराबर एक ही होता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इसको इसके अंदर रखेंगे ये पॉइंट, तो ये लाइन सेटिस्फाई करवाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन कोई भी प्रश्न आता है। अगला ये जो 25वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ, ए भुजा वाला एक वर्ग x अक्ष के ऊपर है। पहली बात तो ए भुजा है वो एक वर्ग है जो x अक्ष के ऊपर है, जिसका एक शीर्ष मूल बिंदु पर है। एक शीर्ष तो 0,0 है। मूल बिंदु से गुजरती एक वर्ग की धनात्मक x एक भुजा धनात्मक x अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है। धनात्मक x अक्ष के साथ कौन सा कोण बनाती है, अल्फा कोण बनाती है। और उस विकर्ण जो मूल बिंदु से होकर नहीं जाता है उसका इक्वेशन अपन को निकालना है। समझ में आई बात।
तो सबसे पहले जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स अगर एंगल के फॉर्मेट में अगर आपको निकालना है, तो क्योंकि अल्फा कोण बना रही है, तो जो अल्फा कोण है वो 0 और π/4 के बीच में है, तो हमारे पास जो ए पॉइंट हो जाएगा उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए कॉस अल्फा प्लस ए साइन अल्फा। कोई भी पॉइंट लिखते हैं तो ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा ऐसे लिखते हैं। उसके बाद ये क्या कह रहा है, मूल बिंदु से गुजरती एक वर्ग की धनात्मक भुजा अल्फा कोण बनाती है। तो यदि इसको मैं π/4 घुमा देता हूं तो ये जो सी पॉइंट आ जाएगा, अगर ये ए पॉइंट आ जाएगा तो दूसरा सी पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। समझ में आई बात? अगर मैं इसको अल्फा कोण घुमा देता हूं तो ये यहाँ से ये पॉइंट आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही आपने ये π/4 एंगल अरे π/2 घुमाया तो ये पॉइंट हमारे को प्राप्त हुआ सी। ठीक है, अगर तो इसका मतलब ये पॉइंट अल्फा को हम गुनाया तो सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए कॉस अल्फा प्लस π/2 ए साइन अल्फा प्लस π/2। ये पॉइंट हमें प्राप्त हो गया। तो अल्फा कौन घुमाएंगे तो ये आ जाएगा। पहले तो इस पॉइंट को निकालेंगे तो सी ए अल्फा प्लस π/2 हो जाएगा, तो कॉस किस में साइन में बदल जाएगा, तो माइनस ए साइन अल्फा, और साइन अल्फा प्लस π/2 क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। समझ में आई बात? अब मेरे को तो ए सी रेखा का समीकरण चाहिए, तो ए सी रेखा का समीकरण मतलब मूल बिंदु से नहीं जाने वाला समीकरण तो यही होगा। तो ए सी लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 एम एक्स माइनस x1। सॉल्व किया तो y1 एक पॉइंट से गुजरती है ए साइन अल्फा, ए माइनस ए साइन अल्फा ए कॉस अल्फा। यहाँ तो ये पॉइंट लिखो और यहाँ पर ये पॉइंट लिखो। अपन ने ये पॉइंट लिखा तो y माइनस ए साइन अल्फा, m का मान निकालना है, इसकी द्वारा m का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, m का मान आ जाएगा ए साइन अल्फा माइनस ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा माइनस माइनस ए साइन अल्फा। ए कट गया तो ऊपर क्या रहा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस था, माइनस बाहर ले लिया कॉमन, तो इस प्रकार का आ रहा है। कटेगा नहीं, ये दिक्कत कर रही है ना, कट नहीं रहा है, तो इस माइनस को ऊपर भेज देते हैं। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। इसके अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। एक्स माइनस x1 का मान कितना मेरे पास, ए कॉस अल्फा, राइट, और y1 का मान है ए साइन अल्फा। फिर इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, y माइनस ए साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, एक्स माइनस ए कॉस अल्फा, राइट। तो सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस वाई साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा प्लस ए साइन अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए कॉस अल्फा साइन अल्फा बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा, और हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा माइनस ए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स साइन अल्फा प्लस ए साइन अल्फा कॉस अल्फा।
ठीक है। फिर ये इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0, राइट। फिर ये प्लस का और ये माइनस का कट गया। एक्स वाले को आगे की तरफ लिखेंगे तो अंदर आ जाएगा माइनस ए कॉस अल्फा साइन अल्फा, इनमें साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। और वाई को बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। पीछे क्या बचेगा, ए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। ये लाइन की इक्वेशन आ रही है। तो ये लाइन की इक्वेशन कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। कोई भी इसमें माइनस कॉमन लेके किया हुआ है, ठीक है। माइनस कॉमन लेके 0 के साथ चला जाएगा, बात तो वही होगी ना, इस टाइप से। बाकी इससे यही आंसर है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है ये, ठीक है। अगला बी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखो, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास 2, -3, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, -2, 1। त्रिभुज ए बी सी की शीर्ष है। यदि त्रिभुज का केंद्रक रेखा 2x + 3y = 1 पर स्थित है तो शीर्ष सी का बिंदु पथ अपन को फाइंड आउट करना है। जो शीर्ष है सी है उसका अपन को बिंदु पथ निकालना है। तो अपन ने एक काम कर दिया, तो इसका केंद्रक निकाल दिया, जो इसका सेंटर है वो निकाल दिया। सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल दे रखा है, ये ट्राइंगल है हमारे पास, ए, ये बी, ये सी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, -3, बी के है -2, x। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपन ने x, y मान लिया, राइट बात है। अपन को केंद्रक मान लिया h। इस h का पॉइंट निकालेंगे तो h और k मान लिया केंद्रक, जिसे सेंट्रॉइड बोलेंगे, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कैसे ज्ञात करते हैं, सेंट्रॉइड ज्ञात करने के लिए अपन सबसे पहले h का मान हो जाएगा x + 2 - 2 बटा हो जाएगा 3, कुल मिलाकर हमारे पास आ जाएगा x बटा 3। के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे y -3 + 1 y -2 बटा 3, ये k का मान आ जाएगा, राइट। अब ये h और k के पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर स्थित है, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करवाएंगे, सीधी सी बात है। तो हमारे पास h का मान आ जाएगा x/3। जैसे इस h और y का मान रखेंगे तो इस लाइन के ऊपर रखेंगे 2x + 3y = 1। तो 2x का मान हमारे पास, x है ना, ये केंद्रक इस रेखा के ऊपर है तो केंद्रक को संतुष्ट करेगा, h और k को संतुष्ट करेगा, सीधी सी बात है। अरे इस लाइन के ऊपर केंद्रक है तो लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो 2h + 3k हो जाएगा। अब h और 3k का मान यहाँ से रखेंगे, x/3, 3k का मान हो जाएगा y -2/3 = 1 हो जाएगा। 3 को इस 1 के पास भेज दिया, यहाँ हो जाएगा 2x, 3y -6 बराबर हो जाएगा 3। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x + 3y बराबर हो जाएगा 9, आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारे पास प्रश्न है वो है l² x² - m² y² -ln lx + my = 0, l² x² - m² y² n lx - my = 0 से निर्मित जो भी चतुर्भुज बनेगा उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले इस लाइनों को अलग अलग भागों में हमने तोड़ा तो हमारे पास क्या मिला। अगर मैं इसको अलग अलग भागों में तोड़ने की कोशिश करूं तो देखो lx यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, दो अलग अलग भागों में तोड़ेंगे तो lx - l² x² m² - y², ये एक ये बनाएगा, एक ये बन गया, राइट है। फिर क्या कर दिया, तो इसको अलग अलग भागों, अगर देखो ये तो एक मिक्स लाइन है, इसको अलग अलग भागों में तोड़ेंगे ना, एक तो लाइन हो जाएगी lx + my,
एक हो जाएगी एल एक्स माइनस एम वाई, एक हो जाएगी एल एक्स प्लस एम वाई, एक हो जाएगी एल एक्स माइनस एम वाई। प्लस में इसके साथ एक बार तो एन प्लस हो जाएगा, अरे सॉरी, इसमें एन माइनस हो जाएगा, ये बराबर जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों माइनस आ जाएगा और यहाँ पर दोनों प्लस आ जाएंगे। राइट बात है ना। इसको आगे मिक्सअप करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये लाइन अपन को दिखा, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन आपस में समांतर है। राइट बात है ना। तो इसकी अगर m1 का मान निकालेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, माइनस एल बाई एम। इससे m का मान निकालेंगे, m का मान निकालेंगे तो m2 का मान कितना हो जाएगा, b माइनस एल बाई एम ही आएगा। सही बात है ना। इसका हो जाएगा m का मान, ये तो m1 ही रह जाएगा, ये m का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस एल बाई एम हो जाएगा। इसका हो जाएगा प्लस एल बाई एम। राइट। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, C1 माइनस C2 D1 माइनस D2 बटा M1 माइनस M2। सोल्व किया तो हमारे पास कितना आया, C1 माइनस C2 क्या याद करा तो कितना आया हमारे पास, C1 का माइनस C2 करेंगे तो C1 का मान कितना है, पहली बात तो ये अगर देखो C1 का मान निकालेंगे तो n बाई m हो जाएगा, ये माइनस ये करेंगे तो माइनस n बाई m हो जाएगा, एक हो जाएगा प्लस का n बाई m, और इधर करेंगे तो प्लस का एक हो जाएगा माइनस का n बाई m। फॉर्मूला वैल्यू रखिए और कुछ नहीं है। m1 माइनस m2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, l माइनस माइनस एल बाई एम, एल बाई एम माइनस माइनस एल बाई एम, तो प्लस का हो जाएगा। तो जैसे ही इसको सोल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर बाई 2ln। सिंपल है। अगला हमारे पास है 28वां प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, किसी समबाहु त्रिभुज का आधार हमारे पास कितना दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 2। दूसरा है इसका सम्मुख शीर्ष हमारे पास दे रखा है 2,-1। तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई अपन को निकालनी है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज है, इसका आधार क्या दे रखा है, देखो आधार है x प्लस वाई बराबर 2। इसका सम्मुख शीर्ष कितना दे रखा है हमारे पास, 2,-1। राइट। 2,-1 सम्मुख शीर्ष है, ये आधार है, ये मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो। सी सम्मुख शीर्ष के द्वारा जो आधार पर डाले गए लंब की लंबाई अपन निकाल देते हैं। तो ये जो पी का मान हो जाएगा वो आ जाएगा, इस लाइन को इस लाइन के अंदर रखा, -2 बराबर 0 इसमें रखा तो ये हो जाएगा 2 - 1, 1 - 1 माइनस का, देखो 2 हो जाएगा, -1 1 हो जाएगा, 1 - 1 माइनस का 3 बट्टा हो जाएगा √2। ये कहाँ से होगा, 2 - 3 -1 हो जाएगा ना, लंबाई हो जाएगी 1/√2 मॉड्यूलस में लेंगे तो। ठीक है, ये लंब की लंबाई आ जाएगी। अब ये त्रिभुज तो ये है ना मेरे पास, अगर इस त्रिभुज में अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। अब ये 60 डिग्री है, ये अपन को 1/√2 दे रखा है। ठीक है, अपन को कौन सी लंबाई निकालनी है, यही लंबाई निकालनी है। ए सी का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। एक हो जाएगी लंब, एक हो जाएगी कर्ण। लंब और कर्ण में संबंध कौन सा होता है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, लंब बटा कर्ण। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, लंब का मान कितना है हमारे पास 1/√2, कर्ण का मान कितना है, कर्ण साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा हमारे पास √3/2। कर्ण का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास के √2/√3 बराबर हो जाएगा 2। सोल्व किया तो कर्ण का मान निकाला, कर्ण का मान निकालेंगे तो कर्ण का मान हो जाएगा √2/√3। आंसर। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था।
अगला प्रश्न है हमारे पास, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समीकरण आपको दे रखे हैं। सबसे पहले आपको तीनों भुजाओं के समीकरण दे रखे हैं। x माइनस 3y बराबर 0 है, दूसरा है 4x प्लस 3y बराबर 5 है, तीसरा है 3x प्लस y बराबर 0 है। एक सरल रेखा गुजरती है, किससे गुजरती है ये सरल रेखा? इसके अंत केंद्र से गुजरती है, इसके लंब केंद्र से गुजरती है, इसके परिकेंद्र से गुजरती है, किससे गुजरती है आप उनको पता लगाना है। तो मैं सबसे पहले ये पता लगाऊं कि ट्राइंगल है कैसा। पहले वाली रेखा की m1 का मान निकालेंगे तो माइनस, अगर यहाँ से dy बाई dx का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1/-3। सॉल्व किया तो 1/3 आ जाएगा। माइनस x का गुणांक बट्टा y का गुणांक करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इसका m2 निकालेंगे तो माइनस x का गुणांक बट्टा y का गुणांक करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। m3 निकालेंगे तो माइनस x का गुणांक बट्टा y का गुणांक माइनस 1/। इसमें ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर दिख रही है, यानी m1 है वो m3 के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, माइनस और उल्टी है। इसका मतलब ये अगर m1 है ये m3 हो जाएगी। m1 लाइन है हमारे पास x माइनस 3y बराबर 0 है, दूसरी m3 का मान है वो है हमारे पास 3x प्लस वाई बराबर 0। ये लाइन आपको दे रखी है वो है हमारे पास 4x प्लस 3y बराबर 5। तो ये 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। तो सबसे पहले अपन को पता लगाना है कि अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो इस दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु तो 0,0 होगा। ठीक है, 0,0 को ये सेटिस्फाई करवा रहा है क्या? हाँ करवा रहा है। इसका मतलब ये इसका ये जो शीर्ष पर केंद्र किसका होता है? शीर्ष पर केंद्र हमेशा लंब केंद्र होता है। क्या होता है? लंब केंद्र। परिकेंद्र तो होता है यहाँ पर, इसका मतलब शीर्ष पर जो केंद्र होता है वो हमेशा क्या होता है? लंब केंद्र होता है। क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष पर जो भी केंद्र, जो भी पॉइंट होगा वो हमेशा उसका लंब केंद्र होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी रेखा युग्म आपको दे रखी है, दो रेखा युग्म है, इनके बीच के कोणों का आपको अर्धक निकालने हैं। तो सबसे पहले एकदम सिंपल सा आपका फंडा आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा बार प्रश्न आया हुआ है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि जो अर्धक निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, उसके फॉर्मूले कौन से यूज होते हैं। उस फॉर्मूले को मैंने आपको इसमें आगे लिखा ही नहीं था। एक लाइन लिख देते हैं, ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0। ये एक लाइन की इक्वेशन है, स्टैंडर्ड लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, इन रेखाओं के मध्य कोणों के अर्धक का संयुक्त समीकरण कभी भी ज्ञात करता है। कोणों के अर्धक का जो संयुक्त समीकरण आता है ना, वो क्या होता है? x² माइनस y² बटा a माइनस b xy बाई h होता है। तो लाइन ये लिखनी है कि इन रेखाओं के मध्य, इन रेखाओं के मध्य कोणों के अर्धक का संयुक्त समीकरण। ठीक है, समीकरण क्या हो जाएगा? संयुक्त समीकरण x² माइनस y² बटा a माइनस b बटा xy बटा h हो जाएगा। राइट, ये पॉइंट आपको इसके अंदर रखा तो हमारे पास जो पॉइंट आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस y² बटा a माइनस b xy बटा h हो जाएगा। राइट, अगर हम लोग बात करें इसके अंदर भी, तो यहाँ पर अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो x का a का मान कितना है हमारे पास, इस लाइन के ऊपर बात करें और दूसरी बार दूसरी लाइन के ऊपर बात कर देंगे। इसके ऊपर भी बात करें तो यहाँ पर a का मान है हमारे पास 1 और b का मान है हमारे पास -1। ठीक है, इस a और b को मान यहाँ पर रखा तो h का मान है हमारे पास माइनस का m। ठीक है, और दूसरे में h का मान आ जाएगा माइनस का n। अब देखो समीकरण क्या हो जाएगा, x² माइनस y², तो दोनों में यूज होगा। a माइनस b करेंगे, ये माइनस ये करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, h का मान हो जाएगा माइनस का m। समझ में आई बात?
सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2xy बटा माइनस एम, राइट। सोल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2/m xy बराबर 0। वापिस यही इक्वेशन बन जाएगी ना। इसी फॉर्मेट में अगर हम लोग कंपेरिजेशन करें तो दूसरी बार जो n का मान आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, या m है वहाँ, इसमें m और n का ही फर्क है, बाकी कुछ नहीं है फर्क। दूसरी जो लाइन इक्वेशन आ जाएगी उसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा n 2/n xy बराबर 0। इनके बीच मध्य कोणों का अर्ध कौन सा है, मध्य कोणों का अर्ध का अपन हम तुलना से ज्ञात कर लेंगे। तुलना से अगर हमने ज्ञात किया तो हमारे पास जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, देखो ये और ये, इस दोनों को तुलना कर दी मैंने। एक का अच्छा रेखा युग्म एक युग्म दूसरे युग्म के मध्य कोणों के अर्धक हो, इसका अर्धक निकाल दिया मैंने। सुख समीकरण इसके बराबर अगर हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो x की जगह x, y की जगह वाई स्क्वायर यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 2/m यूज हो रहा है, यानी जो 2/m यूज हो रहा है ना उसके बराबर यहाँ पर इसके सामने क्या आ रहा है, माइनस का 2n है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। एम एन का मान हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस का 1। आंसर और नॉर्मल का क्वेश्चन था, क्योंकि रेखा युग्म है ना, आपको दे रखा है एक युग्म दूसरे युग्म के मध्य कोणों के अर्धक हो। ये कह रहा है कोणों के अर्धक है, तो अर्धक का समीकरण निकाल दिया मैंने। अब ये जो समीकरण आया वो इसका अर्धक है, सीधी सी बात है। तो कंपेरिजन दोनों इक्वली हो गए, कंपेरिजन कर दिया मैंने, कंपेयर कर से हमारे को रिलेशन पता हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न को पढ़ा नहीं था मैंने, इसको आराम से इसको पढ़ के बताया। और ये प्रश्न आपके आरपीएससी का फेमस प्रश्न है, आरपीएससी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप दिमाग में रखना। ठीक है, अगला है 31 क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन में x प्लस वाई बराबर 0 है, 3x प्लस वाई बराबर हमारे पास 4 है। दूसरा है x प्लस 3y बराबर हमारे पास 4 है। इससे जो भी त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का आप वो त्रिभुज कौन सा होगा वो आपको पता लगाना है। सबसे पहले मैंने पहली और दूसरी रेखाओं के बीच में कोण ज्ञात कर दिया, उसके बाद दूसरी और तीसरी के बीच का कोण ज्ञात किया, फिर पहली और तीसरे के बीच का कोण ज्ञात किया, तो हमें पता हो जाएगा कि कौन सी रेखा ये त्रिभुज कैसा है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट श्रेणी के अंदर इसको रखना। देखो इस लाइन का x प्लस वाई एंगल निकाला तो हमारे पास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स। 3x प्लस वाई बराबर हमारे पास 4, थीटा निकाला तो हमारे पास इसको दूसरे को 5 मान लो तो tan इनवर्स y बाई एक्स हो जाएगा। तीसरा x प्लस 3y बराबर 4, अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, ये समीकरण सही नहीं लिखा ना, अरे यार अच्छा सॉरी कहाँ एंगल निकाल दिया, दो रेखाओं के बीच में एंगल निकालना था, कोई बात नहीं। अगर इन दोनों के बीच में एंगल निकालेंगे, इन दोनों रेखाओं के बीच में, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स m1 माइनस m2। हाँ चलो ये तो पता होता है ना, m1 का मान ये है, m2 का मान ये है, m3 का मान ये है। एंगल निकालना, एंगल निकालते कैसे, m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। ठीक है, सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3, 3 माइनस 1 2, देखो 3 माइनस 1 2 और ये हो जाएगा 4, 2/4 मतलब 1/2 आ जाएगा tan इनवर्स। दूसरा एंगल निकालेंगे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये हो जाएगा
3-1/3 1+3 इंटू 1/3 सोल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। दूसरा, इन दोनों के बीच में एंगल निकाल दे, तो इन दोनों के बीच में पहले और लास्ट वाले में एंगल निकालेंगे तो भी tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा। आप निकाल देना। इसका मतलब ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्योंकि दो एंगल आपके समक्ष बराबर है, इन दोनों रेखाओं के बीच में एंगल निकाला तो हमारे पास एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स m1 - m2/1 + m1 m2 होता है। इन दोनों का निकाला तो m1 - m2/1 + m1 m2 तो 4/3 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो भी हो जाएगा, m1 - m2 निकालेंगे तो 2/4 बराबर 1/2 आ जाएगा। ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, दो एंगल बराबर हो जाएगा, इसका मतलब दो लाइन तो इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइन के सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। समझ में आई बात? तो इस प्रकार अपन इसको भी ज्ञात कर लेते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है। अगला हमारे पास प्रश्न है, एक आयत है ABCD के परिवर्त